हमने 5 साल में कुछ नहीं किया, लेकिन अगली बार और अच्छे से कुछ नहीं करेंगे। सोचो जरा, अगर नेता माइक पर आकर ऐसे बोले तो क्या होगा। आज हम उस दुनिया की बात करने वाले हैं जहां हर नेता सिर्फ और सिर्फ सच बोले, ना कोई घुमावदार भाषण, ना कोई वादों की गोलियां, ना जुमले, ना चापलूसी, बस कड़वा, साफ और 100% रियल सच। लेकिन क्या इससे राजनीति सुधरेगी या बवाल मच जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि सच बोलते बोलते देश की बागडोर हाथ से निकल जाए। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एक हाइपोथेटिकल लेकिन बेहद जरूरी सवाल। क्या हो अगर सारे नेता सिर्फ सच बोले? और इस सिनारियो के जरिए हम हमारी डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स और खुद जनता की साइकोलॉजी भी डिकोड करेंगे। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये वीडियो आपको हंसाएगा भी और सोचने पर भी मजबूर करेगा। चलो शुरू करते हैं एक बहुत ही सीधी सोच से। नेता झूठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि सच बोलना रिस्की है, सच अनकंफर्टेबल होता है, और सबसे बड़ी बात, सच से वोट नहीं मिलते। अब इमेजिन करो, चुनाव का मौसम है, एक नेता स्टेज पर खड़ा होता है और बोलता है, हमने पिछली सरकार की तरह कुछ खास नहीं किया, बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई काबू में नहीं आई, और हाँ, अगली बार भी शायद आपके लिए कुछ रिवोल्यूशनरी ना कर पाए, क्योंकि असल में सिस्टम इतना करप्ट है कि हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। पब्लिक शॉक में आ जाएगी, माइक गिर जाएगा, टीआरपी वालों के चैनल बंद हो जाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर एक ही मैसेज वायरल होगा, क्या सच में ये नेता है? अब एक और सीन सोचो, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, जर्नलिस्ट पूछता है, सर आपने कहा था कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, अब तक सिर्फ 2 लाख ही मिली है, क्या कहेंगे? सामने से जवाब आता है, हमने झूठ बोला था, बस बोलने में अच्छा लग रहा था इसलिए बोल दिया, असल में ना हमारे पास प्लान था ना रिसोर्सेस। ऐसे जवाब के बाद मीम्स की बाढ़ आ जाएगी, लेकिन शायद उस पॉलिटिशियन को दोबारा टिकट ना मिले। मतलब सीधी बात, सच बोलना पॉलिटिकल सुसाइड है। अब सोचो, अगर एक दिन आ जाए जब हर दिन पॉलिटिशियन कंपेल्ड हो, मतलब मजबूर हो सिर्फ सच बोलने के लिए, कोई मैजिकल पावर, कोई टेक चिप या कोई डिवाइन कर्स, जिससे कोई भी नेता सिर्फ सच ही बोल सकता है। अब उस दिन से क्या होगा? सबसे पहले तो इलेक्शन कैंपेन्स बोरिंग हो जाएंगे, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, कोई जोशीला स्पीच नहीं, सिर्फ सच्चाई, प्लेन एंड ब्लंट। हम आपके गांव में बिजली नहीं ला पाएंगे क्योंकि वहाँ वोटर्स कम हैं। हमने उस रोड का काम रुकवा दिया क्योंकि ठेकेदार हमारा आदमी नहीं था। हमने आपके इलाके में फंडिंग इसलिए रोकी क्योंकि हमें वोट नहीं दिया था। एकदम रॉ रियलिटी। और जनता वो कंफ्यूज्ड हो जाएगी, भाई ये तो बिल्कुल वही बोल रहा है जो हम सुनना नहीं चाहते। अब जरा सोचो, पॉलिटिकल मैनिफेस्टोस का क्या हाल होगा? अब उसमें क्या लिखा जाएगा? हम सबका साथ सबका विकास नहीं कर पाएंगे, हमने जो पिछली बार बोला था वो सिर्फ बोलने के लिए था, हम आपके लिए नहीं अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं। मतलब एक ऐसी किताब बन जाएगी जो लोग डाउनलोड तो करेंगे लेकिन पढ़ते ही अनइंस्टॉल भी कर देंगे। अब थोड़ा रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट समझते हैं। अगर सरकार सच बोले तो सबसे पहला असर पड़ेगा पब्लिक एक्सपेक्टेशंस पर। आज लोग नेताओं से सब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन, फ्री वाईफाई। लेकिन जब नेता साफ बोल देगा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, आपको खुद एफर्ट करना होगा, तो लोग खुद ही प्रैक्टिकल सोचने लगेंगे। फिर एजुकेशन की डिमांड बढ़ेगी, लोग एंटरप्रेन्योरशिप पर शिफ्ट होंगे और डिपेंडेंसी कम होगी। लेकिन यहाँ एक कैच है, हर कोई सच सुनना नहीं चाहता। कुछ लोग तो इसी फैंटेसी में जीते हैं, मेरा नेता सब ठीक कर देगा। जब उस बबल को तोड़ा जाएगा तो एंगर, रेजिस्टेंस और रायट्स भी हो सकते हैं। अब सोचो, पार्लियामेंट सेशंस कैसे होंगे? अपोजिशन सवाल पूछेगा, आपने इतने बड़े स्कैम में कुछ क्यों नहीं किया? गवर्नमेंट बोलेगी, क्योंकि उसमें हमारा हिस्सा था। पब्लिक अप्रोर गारंटीड। हर मिनिस्टर की फाइल ओपन बुक बन जाएगी, न कोई स्कैम छिपेगा, न कोई शेडी डील। आरटीआई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हर जवाब खुद मुंह से निकलेगा। लेकिन इसका डाउन साइड भी है, कुछ बातें अगर जनता को अचानक सच में बताई जाए तो पैनिक फैल सकता है। जैसे इमेजिन करो, होम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को कई बार पहले ही खबर मिल जाती है, लेकिन हम पॉलिटिकल रीजंस की वजह से एक्शन नहीं लेते। अब सोचो, जनता का भरोसा तो वहीं ढेर हो जाएगा। अब आते हैं सबसे डेलिकेट टॉपिक पर, रिलीजन और कास्ट पॉलिटिक्स। अगर नेता सच में बोले तो वो ओपनली कहेगा, हमें आपकी जाति से मतलब है, क्योंकि आप ब्लॉक वोट बनाते हैं, इसलिए हम आपको क्वोटा और बेनिफिट्स देते हैं ताकि आप वोट दे। या फिर कोई दूसरा नेता बोले, हम आपका धर्म यूज करते हैं स्पीचेस में ताकि पोलराइजेशन हो और हम जीते। अब ऐसी बातें पब्लिकली आ जाए तो राइट्स, प्रोटेस्ट और ट्रस्ट कोलैप्स सब एक साथ होगा। इंडिया जैसा डाइवर्स कंट्री इससे हिल सकता है। अब सवाल उठता है, क्या सच में सब जरूरी है? देखो, डेमोक्रेसी का मतलब है इन्फॉर्म चॉइस।
और इन्फॉर्म चॉइस तब पॉसिबल होती है जब इंफॉर्मेशन सच्ची हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हर चीज सच होगी तो पॉलिटिक्स बोरिंग, बिटर और शायद थोड़ा डेंजरस हो जाएगा। क्योंकि कई बार नेता झूठ इसलिए बोलते हैं ताकि लोग होपफुल रहे, कभी कभी इसलिए ताकि केओस ना फैले। सच्चाई हर बार डाइजेस्ट नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी इमेजिन करो लोग धीरे धीरे सच सुनने के आदी हो जाए तो शायद एक नई पॉलिटिकल कल्चर जन्म ले, जहां प्रोमिसेस कम और परफॉर्मेंस ज्यादा हो, जहां स्लोगन्स की जगह सॉलिड डेटा हो, जहां कल्ट नहीं अकाउंटेबिलिटी हो। वहां पॉलिटिक्स सच में सर्विस बन सकती है। क्लाइमेक्स में आते हैं एक ट्विस्ट के साथ। क्या होगा अगर जनता भी सच बोले? मतलब जब नेता पूछे क्या आप हमें वोट देंगे, तो लोग बोले आपने पिछले बार सिर्फ बकवास की थी इसलिए नहीं। या फिर नेता रैली करे और सामने से आवाज आए, सर प्लीज बस करिए, हम सिर्फ मीम्स बना रहे थे, वोट नहीं देंगे। अब पॉलिटिशियन भी समझेगा कि जनता अब जाग चुकी है, फेक प्रोमिसेस का मार्केट डाउन है और सच ही असली यूएसपी है। तो अगर नेताओं को सच बोलना ही पड़े तो पॉलिटिक्स मेसी भी होगी, रॉ भी होगी, लेकिन शायद ज्यादा ऑथेंटिक भी होगी। और तब एक नया दौर शुरू हो सकता है, एक ऐसी डेमोक्रेसी का जहां ना जनता अंधभक्त हो, ना नेता नौटंकी बाज, बस एक इक्वेशन, सच बोलो और सच पर काम करो।